नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। समाजवादी सड़क संग्राम। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बनाया। लखनऊ की वीआईपी सड़क पर उतर गई समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च पर निकले, लेकिन यूपी पुलिस के आगे उनकी एक न चली और सड़क के बीचों बीच बैठकर अखिलेश यादव ने अपना विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के शुरू होते ही जुबानी जंग भी तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी नियम से चलने वाली पार्टी ही नहीं है। ओपी राजभर ने भी तंज कसा। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कि सदन छोड़कर आखिर सड़क पर समाजवादी पार्टी क्यों उतरी। सरकार से अगर सवाल करना है तो उसका जवाब सड़क पर मिलेगा या सदन में मिलेगा, ये बड़ा सवाल। दूर दूर तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन पैदल मार्च करने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जो रूट प्रदर्शन धरने के लिए तय किया गया, उनका पालन करने की बजाय मेन रूट पर हजारों कार्यकर्ता राजभवन वाली सड़क पर जुटे। देखिए कैसे अखिलेश आला नेताओं के साथ सड़क पर ही बैठ गए। पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे, उस समय भी रोका गया है। समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी ने तंज कसा। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। समाजवादी पार्टी के इस धरना प्रदर्शन पर ओपी राजभर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ये डरामा पार्टी है, ये डरामा कर रहे हैं। सरकार इनकी थी 4 बार न, तो 4 बार की सरकार में क्या इन्होंने उस पर पहल की? वोट लेने के लिए शगुफा छोड़ते हैं और शगुफा छोड़ने के बाद दिल्ली में जब सरकार को समर्थन देते हो 17 जातियों के मामले पर, जब गठबंधन में गए तो मिला पद, मंत्रालय मिला, तो क्या आपने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट में एक बार भी आवाज उठाई? तमाम कोशिश के बाद भी सपा कार्यकर्ता पैदल मार्च प्रतिबंधित रूट से नहीं निकाल सके, वापस लौट गए। लेकिन लौटते अखिलेश पहले दिन के विधानसभा सत्र में शामिल होने के बजाय पार्टी दफ्तर चले गए। आखिर किसी चर्चा के लिए सदन था, लेकिन अखिलेश ने सड़क क्यों चुनी, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से अविनाश सिंह और निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पैदल मार्च निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने नियम कायदों का हवाला दिया। वहीं आज रविवार की छुट्टी के बाद का दिन सोमवार था और ऐसे में लखनऊ की सड़क आम लोगों से पटी पड़ी होती है। इस प्रदर्शन के बारे में हमने आम लोगों का भी रिएक्शन जानने की कोशिश की, देखिए। समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी और खुद अखिलेश यादव विक्रमादित्य मार्ग से इसी इलाके से निकलकर विधानसभा में शामिल होना चाहते थे। पुलिस का ये कहना था कि अगर इस रूट से वो जाते हैं और इस चौराहे को क्रॉस करते हैं तो राजभवन का मुख्य गेट है, इसलिए उन्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उसने इस बैरिकेटिंग का इंतजाम किया और वो अखिलेश यादव के घर से ये पूरा बैरिकेड किया, ताकि जब अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए निकले तो इस रोड से वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाएं और राजभवन के पीछे की तरफ से वो विधानसभा के चाहे गेट नंबर 1 से या 5 या 6 से वो अंदर हो सकते हैं और सत्र में शामिल हो सकते हैं। और आप लोग जिस तय रूट से जाना चाहते थे उसके बगल का रूट दे रही थी पुलिस। नहीं, बगल का छोड़िए, वहीं पर रोक लिया गया। सबको 4-4, 5-5 लेयर पुल आप देख रहे हो, बैरिकेटिंग की है। वो बैरिकेटिंग करके सदन में जाने से रोका है। ये एक तरह से विशेषाधिकार का हनन है। ठीक है, तो ये संजय लाठा जी हैं, इनका ये कहना है कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और इसके साथ ही जो एमएलसी हैं जो जाना चाहते थे विधानसभा, अब उनको दरअसल रोककर जो उनका जो काम करने का तरीका था, जो दरअसल सदन में जनता की बात उठाना चाहते थे, दरअसल सरकार उससे उनको रोकना चाहती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मिनट से हालत बेहालत हो रखी है, पता नहीं क्या है हाल ये ट्रैफिक का, कहाँ से डाइवर्जन है, कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। क्या चल रहा है, जानकारी है कुछ?
कुछ आइडिया नहीं है। कुछ हो रहा है, कुछ नेता नगरी समथिंग। हाँ, मैं कॉलेज जा रहा था, कॉलेज में वैसे भी लेट हो चुका हूँ यहाँ पे। कम से कम 30 मिनट से। अच्छा। हाँ, 30 मिनट से ऊपर हो गया है। कहाँ कोई जरूरी काम से जा रहे थे? नहीं, हाँ, जरूरी काम से जा रहे थे, अस्पताल जाना था। क्या चल रहा है? पता नहीं कोई क्या चल रहा है। इतने ट्रैफिक है, काम है प्रदर्शन करना, जनता को परेशान करना। नेताओं से नाराजगी भी आम लोगों की, अगर वो अपने काम को लेकर देर हो रहे हैं तो। वहीं समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन हमने बात की पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर से। उनका पक्ष क्या है, पुलिस क्या कह रही है, भी सुनिए। जिला प्रशासन को ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बावजूद जनपदीय पुलिस द्वारा, लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से निरंतर संपर्क किया गया, संवाद किया गया और प्रस्तावित जो रूट है उसके बारे में जो कठिनाइयां हैं उससे उनको अवगत कराया गया। वहां पर इन हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा में कुछ ना कुछ खतरा पैदा करे। दूसरी बात ये भी थी कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आम जनता का जो आवागमन है, आज सोमवार की सुबह थी, स्कूल, कार्यालय, कॉलेज, इनकी वजह से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने दूसरा जो मार्ग प्रस्तावित किया था वो बंदरियाबाग से लाल बत्ती चौराहा, वहां से एनेक्सी होते हुए विधान भवन जा सकते थे। आज यदि गेट नंबर 1 से जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी, यदि गेट नंबर 7 पे जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी। तो ये पूर्णतया असत्य है कि इस रूट की परमिशन नहीं दी गई। वहीं हमारे संवाददाता सुबह से ही लखनऊ से पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। देखिए, उन्होंने प्रदर्शन वाले रूट का जब जायजा लिया तो क्या तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको दिखाया और आपने देखा कि किस तरह से लोगों में भी नाराजगी थी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरुण राजभर, प्रवक्ता एसबीएसपी के, अनला सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आलोक पांडे भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। कीर्तिनिधि जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि आखिर अगर सरकार की जवाबदेही तय करनी थी, सरकार से सवाल जवाब करना था, तो उसके लिए विधानसभा में पूरा कायदा है, आप वहां सरकार से पूछ सकते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, लेकिन बजाय आपने उसको चुना कि आप प्रदर्शन करें, मार्च निकालें, और वहां नियम कायदों को जब बताकर पुलिस ने वापस किया तो आप लोग वापस दफ्तर पहुंचाए, विधानसभा पहुंचे ही नहीं। तो यानी कि सड़क पर शक्ति प्रदर्शन आपकी प्रायोरिटी थी, सरकार से जवाब लेना प्राथमिकता में था ही नहीं। कीर्ति जी, आवाज मिली आपको? चलिए, कीर्तिनिधि से कनेक्ट होंगे। लेकिन अल्लाह जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को लेकर? पुलिस ने नियम कायदों का हवाला दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप भी लगातार लगाती रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सत्ता पक्ष करता है। मेरी सबको राम राम। आज जो सड़कों पर हमने हंगामा देखा, उससे मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता। जिस पार्टी का जो चरित्र होता है वो बारंबार उभर कर आता है। धारा 144 की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी और सिद्ध कर दिया इनके लिए कानून मतलब कुछ भी नहीं है। जो ये चाहेंगे वो ये करके दिखाएंगे। स्थान के सड़कों पर चिल्लाने का होता है, प्रदर्शन करने का होता है, मुद्दों को उठाने का होता है, या आपको जाकर विधानसभा में अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी चर्चा करनी चाहिए, लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बहस करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए सत्ताधारी सरकार से। परंतु आपने वो रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वहां आपको आपके एक एक प्रश्न का एक जी। चलिए जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से पैदल मार्च निकालने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अनला जी। लेकिन क्या ये परंपरा गलत नहीं हो रही है कि गैर मौजूदगी रही, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे ही नहीं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और हमने देखा कि किस तरह से एक बड़ा मुद्दा अब ये बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप अखिलेश यादव जी की अटेंडेंस देख लेंगे, जब ये सांसद थे उसके रूप में देख लीजिए, जब ये विधायक हुए उसके रूप में देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो प्रदेश के मुद्दे हैं या जब ये पार्लियामेंट में थे देश के मुद्दे हैं, उसके प्रति इनकी कितनी संजीदगी है। केवल तमाशा करना इनकी फितरत है। तमाशा करके ये सोचते हैं कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये भूल गए कि जब ये सड़क पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर तमाशा कर रहे थे तो कितने लोगों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी को कॉलेज जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अपने ऑफिस पहुंचना है, परंतु इससे कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों को। जब इनको बताया जाता है कि भाई ठीक है आप इस गेट से अपनी एंट्री कर लीजिए, तो वो भी नहीं करनी है।
अगर लोगों के मुद्दे उठाने हैं तो साहब सीधे सीधे जाके सरकार से आमना सामना करिए, और सरकार से आमना सामना करने का स्थान जो है वो विधानसभा है, असेंबली है, जाइए बात करिए ना। अरुण राजभर जी, किस तरह से आप देख रहे हैं सड़क पर बवाल का जरिया चुना गया बजाय कि सदन में जाकर सवाल पूछा जाए, प्रदर्शन का जरिया चुना गया बजाय कि जो कायदा है उसके मुताबिक आप सवाल करते हुए सरकार की जवाबदेही तय करते। जिस माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश जनता ने विधानसभा में भेजने का काम किया कि आप जाकर के हमारी मूलभूत समस्याओं के बारे में सदन में चर्चा करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा, और सदन में चर्चा न करने के बजाय ये सड़क पर जो तांडव दिखाते हैं, क्योंकि एक तो चरित्र बन चुका है कि जिन मुद्दों को सदन के अंदर रखनी चाहिए उन मुद्दों को अगर हम सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम से रख रहे हैं तो वो आपका एक हिस्सा हो सकता है, आंदोलन करने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सरकार की जो जिस तरीके से मनता है कि हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, आप बताइए कि जितने भी सड़क पर आंदोलन करने वाले थे किस तरीके से रूट मैप भी बनाया, उस रूट मैप के खिलाफ जाने की तैयारी हुई।